CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से परसेंटेज वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को बंद किए जाने के बाद से ही शहर के हजारों लोग बेहद परेशान हैं। हालत यह है कि सत्ता में आने के लिए चुनाव के दौरान आंख कान मूंद कर वायदा करने वाले नेता उम्मीदवार सत्ता हाथ लगने के बाद से ही चुप बैठे हैं। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में शहर की जनता उन नेताओं या उम्मीदवारों से पूछेगी कि आखिरकार उन्हें वोट दें तो क्यों दें। यह भी पूछा जा सकता है कि सत्ता पाने या भोगने के बाद वायदा खिलाफी करने वाले उम्मीदवार को दरवाजे से ही बाहर का रास्ता क्यों न दिखा दिया जाए। इन सब के बीच बीजेपी के बड़े नेता सत्यपाल जैन और मेयर अनूप गुप्ता के कामों की जरूर तारीफ की जा रही है। इसी को लेकर हम बात करते हैं यूटी चंडीगढ़ परसेंटेज वाइज प्रॉपर्टीज एसोसिएशन के चेयरमैन विक्रम चोपड़ा से और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी चोपड़ा सर। नमस्कार मधुकर जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के श्रोताओं को नमस्कार कहूँगा। जो आपने परसेंटेज की जो रजिस्ट्री चंडीगढ़ में रुकी हुई है उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसे खर्च के अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई है या अभी कर रहे थे या अंडर प्रोसेस था, वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में इस वक्त उनकी स्थिति बनी हुई है। बाकी बात रही एमपी साहबान की, जो हमारे चंडीगढ़ के एमपी हैं इस वक्त, आपको पता है पिछले 10 सालों से बीजेपी की एमपी साहबान है, वो पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हैं या क्या उनका इसके बारे में जो हमारा एक उनको मिली थी, जाके हम मिले थे इस मुद्दे पे, तो उन्होंने आश्वासन तो ज़रूर दिया था बट अभी तक कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप उनकी तरफ से नहीं उठाया गया जो हमें लगता है। जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों काफ़ी आंदोलन आप लोगों ने किया था कि हम इसको लेकर के हम कोर्ट भी जाएंगे, यहाँ मनाने की भी कोशिश करेंगे। जनप्रतिनिधि जो आपके एमपी साहिबा हैं वो 9 साल से हैं, निश्चित रूप से बहुत वायदे हुए थे और हमें लगता है कि लोकसभा 2024 में जनता पूछेगी कि जो आपने वायदा किया उसका क्या हुआ। लेकिन जो जनता की लड़ाई यानी यहाँ शहर के लोगों की लड़ाई जो थी परसेंटेज वाइज रजिस्ट्री को लेकर के, ये लड़ाई अभी कहाँ तक है? ये मधुकर जी लड़ाई नहीं है, ये आपका हमारा और कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जो चंडीगढ़ का वसनीक है, जिसके नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी परसेंटेज में है या पूरी प्रॉपर्टी है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें भी ऐसा कुछ भी रोक नहीं थी भी परसेंटेज की रजिस्ट्री रोकी जाए। ये डीसी साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एसओपी निकाली जिस वजह से अभी रजिस्ट्री रुकी हुई है। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा, ये इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जिन्होंने ये मुद्दा डाला था, जो सेक्टर 10 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मैंने उनकी भी एक चैनल के माध्यम की इंटरव्यू सुनी है, तो उन्होंने भी ये बोला भी हमने परसेंटेज की रजिस्ट्री रोकने के लिए नहीं बोला था, हमने तो जो ट्रैफिक की उन्होंने कहा था सेक्टर 10 ने। अब आप अगर ट्रैफिक को लेके चलें तो ये मुद्दा कहाँ का कहाँ भटक गया, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक के पर्टिकुलर सिर्फ सेक्टर 10 का ही चाहें तो आप देखिए वहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था भी कुछ सरकारी ईडब्ल्यूएस के घर टूट गए, वहाँ पे बड़े हाउसेस बने हैं। उसके बाद माउंट व्यू में वहाँ कभी भी हेरिटेज की या ली कार्बुजियर का नाम लिए बगैर उन्होंने फ़ेज़ 2 बनाया, जो आपने देखा होगा मल्टी स्टोरी जिसमें रूम्स हैं, उससे भी ट्रैफिक का। फिर डीएवी कॉलेज जब हम पढ़ते थे तो हम बसेस में या साइकिल पे जाते थे, आज के बच्चे इंडिविजुअल गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे आपने देखा डीएवी कॉलेज है, फिर उसके बाद टेनिस का वहाँ पे है, फिर आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है। तो वहाँ जो वहाँ के रश की या वहाँ के व्हीकल्स की ज़्यादा आना जाना है, और आपने देखा होगा कितने कैफ़े खुले हुए हैं। और वैसे भी जो सेक्टर 8 से लेके सेक्टर 11 तक एक जो बच्चों ने उसका नाम गेड़ी रूट रखा हुआ है,
तो वो इन जो परसेंटेज की रजिस्ट्री से मेरे हिसाब से कोई ऐसा नुकसान नहीं था पूरे चंडीगढ़ के वासियों को। हम भी चंडीगढ़ में 1952 से रह रहे हैं, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए थे। मेरा 66 का बर्थ है। हम नहीं चाहते जो इसकी ब्यूटिफिकेशन है ख़राब हो। जब पहले अपार्टमेंट वाइज रजिस्ट्री आई थी तो वो बड़े प्लॉट्स के ऊपर आई थी, तब हमने खुद गवर्नर साहब को जाकर रिक्वेस्ट की थी भी इससे चंडीगढ़ का नक्शा ख़राब होगा। जो ऑलरेडी ट्रिपल स्टोरी घर है, अपार्टमेंट एक्ट तो उसमें चाहिए, जैसे 1 कनाल तक 14 मरला का, 10 मरला का 1 कनाल का। अगर हम 2 कनाल में या 4 कनाल में अपार्टमेंट बनाते हैं तो उससे ख़राब होगा। आज देखिए, मैं MP साहबान से भी इस वक्त अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है तो वो चंडीगढ़ के मेयर ने लिया है, जिन्होंने अभी हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी हुई है, डिसीज़न अभी कुछ नहीं लिया गया। जो अनूप गुप्ता मेयर हैं उसके बारे में क्या? अनूप गुप्ता जी ने ज़रूर आश्वासन भी दिया था और इस मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से वो उठा रहे हैं। पर एक विडंबना है कि हमारे जो मेयर हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सारी की सारी पावर है वो गवर्नर साहब के पास, एडवाइज़र साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और हमारी उनको गुजारिश है, इससे किसी को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इस रजिस्ट्री को रोकने का, समस्या खड़ी जरूर, नुकसान और समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी होगी। अगर आप देखें, आज बैंक है वो लोन नहीं दे पा रहे, उनका व्यवसाय रुक गया। आर्किटेक्ट हैं, उनका व्यवसाय रुक गया। इनकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की खुद की जो इनको इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता था रजिस्ट्री का, वो इनका रुक गया। अगर उससे रिलेटेड और रजिस्ट्री टाइप करने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं कईयों का, और जो मैंने उनसे सुना था जिन्होंने डाला है, वो खुद 2 ब्रदर हैं जो सेक्टर 10 में 1 कनाल के घर में रहते हैं। उन्होंने खुद ये बोला भी हमने परसेंटेज रजिस्ट्री रोकने का हमारा ना तो कोई ऐसी डिमांड थी, ना कोई हमने ऐसी बात की थी। हमारा जो मुद्दा था ये भी जो फ्लैट बन के ऐसे फ्लोर वाइज बिक रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह से इसको रोक लगाई जाए। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पता नहीं ये ना जाने कौन सा ऐसा फैसला लिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पब्लिक फ्रेंडली काम करती है और पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सेक्टर 10 की जो समस्या है वो ट्रैफिक समस्या है, जो कि स्कूल, कॉलेज, टेनिस कोर्ट और भी कई वहाँ पे कैफ़े वगैरह हैं उसको लेकर के है। लेकिन वो जो समस्या है इन्होंने ऐसी समस्या बना करके पेश करी कि पूरे शहर के लिए एक जो है नासूर बन के रह गया। देखो, बाकी बिल्कुल नसूर बन के रह गया। अभी मैं हरमिंदर लक्की जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ एक्स मेयर वगैरह वो भी अभी परसों मिले हैं। इंडिविजुअल तौर पे पॉलिटिकल पार्टियां लगी हुई हैं। सतपाल जैन जी ने ये कहा था भी, वो क्योंकि सॉलिसिटर ऑफ इंडिया है, भी ये मुद्दा होम मिनिस्ट्री तक लेके जाऊंगा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है वो यही बोला है भी हेरिटेज कमेटी से पूछ के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछिए भी इसका कैसे समाधान लग सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा भी जिससे हर एक जन को फ़ायदा हो। इसको अगर ये इनको लगता है भी फ्लोर वाइज ऐसे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ये गलत है, तो इनको जो छोटे घर हैं उन पे अपार्टमेंट एक्ट लेके आना चाहिए, ताकि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी हर एक को घर मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा पीछे, चाहे हाउसिंग बोर्ड है चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ई ऑक्शन करवाते हैं। पहले जो लॉटरी सिस्टम होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हर एक को घर कैसे मिलेगा? अब आप हो, हम हैं, या कोई नॉर्मल बंदा है जिसके पास इतना पैसा नहीं, वो कैसे ई ऑक्शन में जाएगा? तो मतलब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन खुद, आप सराउंडिंग देखिए, पंचकूला है, मोहाली है, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। वहाँ फ्लोर वाइज इतना उसका एरिया भी कहीं जाके डेवलप, यहाँ से लांडरा तक मिल गया, यहाँ से आप ये दूसरा एरिया लगा लीजिए खरड़ का, जो भी मर्जी उठा के देखिए वहाँ कैसे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। चंडीगढ़ को पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंटल एक सिटी बना के रख दिया गया है। कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो यहाँ एकदम चीज़ रोक दी जाती है, उसका समाधान नहीं निकाला जाता। चोपड़ा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि 9 साल 10 साल से जो MP है हमारी वो हैं और नहीं हैं बराबर हैं, आपने जैसा कहा। दूसरी बात, जो नेता चाहे पॉलिटिकल लोग हैं या और कोई भी, वो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी तक जा नहीं पाए, तो आखिरकार निदान कैसे होगा? ये जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जाने का चीज़ ये है, हम मानिए सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है,
न्यायपालिका का हम सभी लोग आदर करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ऐसी रोक नहीं लगाई थी परसेंटेज की रजिस्ट्री के ऊपर। ये जो एसओपी निकाली है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने रोक लगा दी भी हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना हो जाए, जबकि उनको क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से भी लेनी चाहिए थी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेनी चाहिए थी। बाकी हेरिटेज सिटी चंडीगढ़ नहीं है। अगर आप देखो जो पूरे विश्व पे जो गोरे राज करके गए हैं, इंग्लैंड जैसी सिटी, वहाँ भी अगर कोई डेवलपमेंट होनी है, वहाँ भी हेरिटेज कुछ जो सरकारी अदारे होते हैं या पुराने महाराजाओं के जो वहाँ पे बने हुए हैं मोनूमेंट्स वगैरह, वो उस चीज़ को हेरिटेज में लेके आते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को या परसेंटेज रजिस्ट्री जो फंडामेंटल राइट है उसको हेरिटेज में डालने का मेरे को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ये उनकी क्या मानसिकता है वो समझ नहीं आई। तो कुल मिलाकर के चंडीगढ़ प्रशासन क्या करता है ये समझ से कई बार परे हो जाता है। और इसी को लेकर के हम बात कर रहे थे परसेंटेज वाइज प्रॉपर्टी एसोसिएशन के चेयरमैन विक्रम चोपड़ा जी से, जिन्होंने ये सारी बात बताई। और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी आपसे बात। थैंक यू जी। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को और चंडीगढ़ एडवाइज़र को और डीसी साहब को विनम्र बेनती करूंगा, जल्दी से जल्दी ये चीज़ खोली जाए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमें दिया जाए ताकि चंडीगढ़ की जनता किसी भी दुविधा से बाहर आ सके। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।